स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से चारों तरफ फ्रांस में हाहाकार मचा हुआ था, खलबली मची हुई थी। शहर में भी गुस्साई भीड़ ने बेकरी पर धावा बोल दिया। गांव में भी आपने देखा कि किस तरह से जो चैटिक्स थे, गोदाम थे, उस पर धावा बोल दिया गया। कई जो नोबल्स थे वो बाहर भाग गए। जब भी लुई 16 ने ये देखा कि वास्तव में जो आम लोग हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं, वो एक के बाद दूसरा रिवोल्ट कर रहे हैं और वास्तव में वो सेना के रोके भी नहीं रुक रहे हैं, तो वहां पे एक और अगला पॉइंट आपके बुक में आता है। लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। लुई 16 ने नेशनल असेंबली की मान्यता को स्वीकार किया। उसने ये माना कि हम नेशनल असेंबली को स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार ही हम शासन करेंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें आता है, फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड accepted the principles that his power would from now be checked by a constitution। उसका जो भी शासन होगा, शासन का कार्य होगा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जा सकता है। इस तरह से 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने एक आदेश, एक डिक्री पारित किया, जिसमें जो जागीरदारी प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा थी, उसकी समाप्ति और जो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे उसको समाप्ति की उसने घोषणा कर दी। और इतना ही नहीं, जो किसी भी उत्पादन का जो 10वां भाग था, जिसको चर्च वसूल करती थी, थीसिस, दैट वर आल्सो अबॉलिश्ड, उसको भी समाप्त किया गया। और जो भी चर्च के कंट्रोल में, चर्च के नियंत्रण में जो जमीन थी, उसको कॉन्फिस्टिकेटेड, उसको हड़प कर लिया गया, उसको छीन लिया गया। अब चर्च के पास जमीनें नहीं रह गई और वो आम किसानों में बांट दिया गया। इस तरह से एक ये पॉइंट भी आवश्यक है, क्योंकि अब यहां के बाद फ्रांस में पूर्ण रूप से मोनार्की नहीं रह जाती है, बल्कि अगले वीडियो में आप देखेंगे कि फ्रांस हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बट वो अगले वाली वीडियो में।